नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, पुराने पेपर ये सब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज के रूप में। इसी क्रम में हम आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास को पढ़ रहे हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपके गद्य विधाओं का विकास यह टॉपिक लगा रहता है, उसके अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा से संबंधित प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे थे। बीच में आपके अन्य प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए तो थोड़ा सा क्रम टूट गया था इस पुस्तक को हम पूरा करेंगे। भारतेंदु काल से प्लेलिस्ट मैंने प्रारंभ की है और ये आज इसका 50 या 60 वीडियोस हो चुके होंगे। हम भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, क्योंकि आज कई दिन बाद वीडियो बना रही हूँ इसलिए इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगति, प्रयोग, छायावाद, नई कविता सब कुछ पढ़ने के बाद, एकांकी, नाटक, इस गद्य विधा को पढ़ने के बाद उपन्यास गद्य विधा पर हम पहुंच चुके हैं। पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से देख लीजिए। और इसी के साथ, इस जानकारी के साथ ही आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये 2 प्रश्न मैं रिपीट कर रही हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि ये यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न हैं। तो आज का ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर आधारित है, लेकिन यही प्रश्न सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। उदाहरण स्वरूप आज का पहला प्रश्न की आप डिटेल देख लीजिए, ये सभी राज्यों के पेपर में पूछा हुआ है। तो इसी से आप स्वयं जान सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितने उपयोगी हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाट तथा अध खिला फूल किसके उपन्यास हैं? तो हम सभी जानते हैं ये हरिओद के फेमस उपन्यास है। प्रेमचंद, निराला, दिनकर तीनों के नहीं हैं, हरिओद के हैं। और देखिए हरिओद के एक जो फेमस जो है प्रिय प्रवास, हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। होता क्या है कि बीच में मैं आपको अन्य सब चीज़ों में इतना बिजी हो गई कि उपन्यास हमारे छूट ही गए थे। तो ये आरती गुप्ता जी ने मुझे याद दिलाया, हालांकि इसको 10-15 दिन बाद में करवाने वाली थी कि एक बार वो प्रैक्टिस सेट करवा दें पूरे व्याकरण वाले, तब मैं करवाऊँ। लेकिन ठीक है, आप लोग जो पढ़ना चाहें, क्योंकि मुझे तो सभी कुछ पढ़ाना है। तो आज आपका कमेंट आया तो इस उपन्यास को तो ये वाला प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी इच्छा से पढ़ लें, क्योंकि मुझे तो मेरे इस चैनल पे पढ़ाना ही है आपको। अच्छा है कि आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया है, जबकि भूतनाथ देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता द्वारा रचित है। तो हमारी जो बुक चल रही है, कौन सी बुक? आधुनिक काल की तैयारी के लिए शुक्ल की पुस्तक जहाँ समाप्त होती है उसके आगे आधुनिक काल की तैयारी के लिए इसी चैनल पर हमारी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी वाली बुक चल रही है। उसमें हम भारतेंदु मंडल के लेखक पढ़ रहे हैं, वहाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है। ऑप्शन ए सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927 और अंतिम गोदान 1936। सन याद ना रहे तो इसमें फिर भी आप याद रखें कि सेवा सदन सबसे पहला है और गोदान लास्ट। फिर भी सन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज हो जाते। सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम है 22 और निर्मला 27। इतिहास इस बात का गवाह है। कथन देख लीजिए, ये सभी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न हैं 2016 वाले। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। किसका है? तो अब जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा आपने नहीं पढ़ी है तो इसको देखिए, गोदान और आपका बंटी दोनों उपन्यास बहुत पहले हम इसी चैनल पे पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये दोनों उपन्यास हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो मालूम है हमें कि इसका ये नहीं है, और नेट के सिलेबस में दिव्या लगा हुआ नहीं है। दिव्या यशपाल का है, लेकिन यशपाल का झूठा सच लगा हुआ है। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा से है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, ये अमृतलाल नागर का है।
सबसे पहले सही उत्तर देखते हैं। ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर वाले शुरू हो गए हैं। रंगभूमि, प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास कौन सा रचित है? रंगभूमि। बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर। झूठा सच अभी बताया यशपाल का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का चर्चित और फेमस नाटक है। लेखन और प्रकाशन, लेखन और प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम, सबसे पहले सेवा सदन आएगा 1918, और सेवा सदन के बाद प्रेमाश्रम लिखा गया था 1922, फिर रंगभूमि लिखा गया 25, निर्मला लिखा गया 27, गबन लिखा गया 31, कर्मभूमि लिखा गया 32 और गोदान लिखा गया 36। मैंने आपको कहा कि जब किसी, जैसे कि उपन्यास का जो काल विभाजन है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर, तो इस क्रम में हम ये जानते हैं कि प्रेमचंद कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेमचंद के सभी उपन्यास हमें काल क्रमानुसार याद करने ही हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही विकल्प चुनना है हमें। तो सबसे पहले बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966 और मानस के हंस 1972। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। तो पुनर्नवा नहीं लिखा गया, क्योंकि पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। बाकी तीनों आप पहचान जाएंगे, क्योंकि तीनों ही इनके फेमस हैं और बार बार हम इनको पढ़ भी चुके हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो ये जो सूरदास पात्र है हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें नेट का दिया हुआ नहीं है, लेकिन नेट के पुराने पेपर देखेंगे तो भी पूछा, और रंगभूमि का है। ठीक है, रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में सोफिया, भरत सिंह, सुभागी और जाह्नवी हैं। तो सोफिया भी खूब पूछा जाता है। रंगभूमि का सोफिया और ये सूरदास दोनों ही काफ़ी पूछे जाते हैं। अब ऐसे तो पात्र याद नहीं होंगे, डिटेल दी हुई है, लेकिन पात्र तभी याद रहते हैं जब हमने उस उपन्यास को पढ़ा हो। उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो इसमें चौखट और पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली और पीली आंधी की लेखिका प्रभा खेतान है। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, तो ये दोनों ही जो है कुल मिला के प्रश्न हटा दिया गया, क्योंकि जब डाक बंगला और दोनों ही इनके, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान, ये दोनों ही जो है हैं इनके, तो फिर ये प्रश्न हटा दिया। पीली आंधी प्रभा खेतान का, काली आंधी कमलेश्वर का है। पीली आंधी, पीली पहला अक्षर देखिए पीली, तो आप क्या कर दोगे? प्रभा खेतान। काली आंधी पूछ ले तो पहला अक्षर क्या है? क, तो कमलेश्वर का कर देना। ठीक है, रचनाओं को सुमेलित करना है। श्यामा स्वप्न किसका है? तो श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन का। नरेंद्र मोहिनी है देवकी नंदन खत्री की। मायाविनी है गोपाल राम गहमरी की। पृथ्वीराज चौहान है बलदेव प्रसाद का। पृथ्वीराज चौहान में क्या है? बल है खूब। पृथ्वीराज चौहान बलशाली है ना। ट्रिक देख लीजिए छोटी सी, जो अभी तुरंत समझ में आ रही है। पृथ्वीराज चौहान में काफ़ी बल है। माया कौन है? ठाकुर जी क्या करते हैं? माया। ठाकुर जी क्या करते हैं? माया करते हैं। और नरेंद्र मोहिनी गोपाल, तो मोहिनी रूप किसने धारण किया था? गोपाल जी ने धारण किया था। स्वप्न देवकी नंदन खत्री, तो देवकी नंदन स्वप्न में, श्यामा स्वप्न, मतलब कुल मिला के सारे उसी से जुड़ते जुड़ते से श्यामा स्वप्न में किसको देखती हैं? देवकी नंदन को देखती हैं। बस इस तरीके से। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? तो सभी जानते हैं कृषक जीवन इसकी मुख्य कथा का आधार है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र। ये आपके जीडीसी प्रवक्ता भर्ती वाले हैं। आज के इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखूंगी, है ना। कल से इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज कुछ दूसरा वीडियो भी मुझे अपलोड करना है और थोड़ा सा टाइम भी काफ़ी हो गया, तो अभी अपलोड हो नहीं पाएगा। इसे जल्दी से अपलोड कर लेती हूँ मैं अभी,
आपको रात के 9 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि 8 लगभग बज रहे हैं तो अपलोड होने में इतना टाइम लगता है। तो इसको देखिए, एंजॉय करिए। सुबह फिर इसको बड़े रूप में प्रस्तुत करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।